Welcome to Kids Vibes. आरव एक बहुत ही होशियार बच्चा था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी समस्या थी। वो हारने से इतना डरता था कि कोई भी नई चीज ट्राई करने से कतराता था। ये डर इतना गहरा था कि वो अपने सपनों में भी खुद को हारते हुए देखता था। रात में जब सब सो जाते थे, आरव अकेला लेटकर सोचता था कि अगर वो कोई कंपटीशन में हिस्सा लेगा और हार जाएगा तो सब उसे लूजर कहेंगे। यही सोचकर उसका दिल जोर से धड़कने लगता था। स्कूल में जब भी कोई कंपटीशन होती, आरव हमेशा पीछे हट जाता था। चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन हो, डिबेट हो या स्पोर्ट्स डे, आरव हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर भाग जाता था। उसका दोस्त राहुल हमेशा उसे एनकरेज करता था। राहुल एक फनी लड़का था जो हमेशा हंसी मजाक में अरे रहता था। आरव, तू तो हर चीज में अच्छा है यार, फिर भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा? लेकिन आरव का डर इतना गहरा था कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन स्कूल में टीचर ने अनाउंस किया कि इस बार साइंस फेयर होने वाला है। सभी बच्चे एक्साइटेड हो गए और क्लासरूम में चहल पहल मच गई। कुछ बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने लगे, कुछ अपने दोस्तों के साथ टीम बनाने की प्लानिंग करने लगे। लेकिन आरव का चेहरा देखते ही उदास हो गया। उसके मन में फिर से वही पुराने ख्याल आने लगे। राहुल ने उससे मजाक में कहा, अरे आरव, तू साइंस का किंग है, फिर भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्या? अगर मैं हार गया ना, तो सब मुझे लूजर बोलेंगे। यह सोचकर ही उसका दिल घबराने लगा। वो चुपचाप बैठा रहा और कुछ भी नहीं बोला। उस शाम आरव अपने दादाजी के पास गया। दादाजी बहुत वाइज थे और हमेशा आरव की प्रॉब्लम्स को समझते थे। वो अपने स्टडी रूम में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। आरव ने हिम्मत करके अपना दिल खोलकर बताया, ग्रैंडपा, मैं कुछ भी नया ट्राई नहीं करता क्योंकि मुझे हारने से डर लगता है। दादाजी ने अपना चश्मा उतारा और प्यार से आरव को अपने पास बिठाया। उन्होंने कहा कि वो उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं जो उनकी जिंदगी बदल देगी। दादाजी का चेहरा शांत था और उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। दादाजी ने धीरे धीरे समझाया, भागवत गीता में एक बहुत सुंदर लेसन है। हमारा काम सिर्फ अपना बेस्ट एफर्ट देना होता है, रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे एक फार्मर अपना काम करता है, बीज बोता है, खेत में पानी देता है, धूप में मेहनत करता है, लेकिन फसल कैसी होगी ये पूरी तरह उसके हाथ में नहीं है। मौसम, बारिश और कई और चीजें भी फसल को अफेक्ट करती हैं। अगर फार्मर डर के मारे बीज ही ना उगाए तो उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। इसीलिए हारना बुरा नहीं होता, ट्राई न करना बुरा होता है। गीता कहती है, काम करते रहो, रिजल्ट का टेंशन मत लो। यही रियल फ्रीडम है। रिजल्ट की चिंता छोड़ देते हैं तो हम पीसफुली अपना काम कर सकते हैं। आरव को यह बात धीरे धीरे समझ आ गई। उसने महसूस किया कि वो अब तक गलत सोच रहा था। अगले दिन आरव ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उसने अपने अंदर की हिम्मत जुटाई और साइंस फेयर के लिए रजिस्टर कर दिया। राहुल बहुत खुश हुआ और उसने आरव को सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया। आरव ने डिसाइड किया कि वो 16 सिस्टम्स का एक डिटेल्ड मॉडल बनाएगा। ये काम आसान नहीं था, लेकिन आरव अब डिटर्मिन्ड था। कई दिनों तक आरव ने दिन रात मेहनत की। कभी फ्रस्ट्रेशन होती जब कुछ पार्ट्स सही से फिट नहीं होते थे, कभी टायर्डनेस लगती जब रात रात भर काम करना पड़ता था। लेकिन वो अपने दादाजी की बात याद करता और फिर से काम में लग जाता। जो होगा देखा जाएगा, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। साइंस फेयर का दिन आ गया। आरव कॉन्फिडेंट था लेकिन नर्वस भी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस था। उसने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया और सभी जजेस इंप्रेस हुए। उसका मॉडल रियली डिटेल था और उसकी एक्सप्लेनेशन भी क्लियर थी। उसने बिना घबराए सभी क्वेश्चंस की आंसर्स दिए। जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो आरव को 3rd प्राइज मिला। सब ने तालियां बजाई और आरव का चेहरा खुशी से चमक उठा। लेकिन आरव के लिए प्राइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी जर्नी थी। उसने रियलाइज किया कि वो अपने डर को ओवरकम कर चुका है। अब वो समझ गया था कि ट्राई करना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। घर जाकर उसने दादाजी को सब कुछ बताया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आरव ने गीता का सबसे बड़ा लेसन सीख लिया है। ट्राई करना तुम्हारी ड्यूटी है, रिजल्ट की चिंता मत करो। आरव अब एक कॉन्फिडेंट बच्चा बन गया था। उसने सीखा था कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए। जब हम पूरी मेहनत से कोई काम करते हैं तो हम ऑलरेडी विनर हो जाते हैं, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। आरव की ये जर्नी हम सभी के लिए इंस्पायरिंग है। उसने सिखाया कि डर को फेस करना और उससे आगे बढ़ना ही रियल करेज है। अब आरव हर नई चैलेंज को वेलकम करता है, क्योंकि वो जानता है कि ट्राई करना ही उसकी ड्यूटी है।
Like, share, and subscribe.